नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं सेवंथ हाउस के बारे में। वैदिक ज्योतिष में सातवां भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, किन किन चीजों को लाइफ में दर्शाता है। सातवां भाव से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं लाइफ के बारे में, हम उन सब चीजों की चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, अगर सेवंथ हाउस की मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर काल पुरुष की कुंडली की हम बात करें, मेष राशि अगर मैं फर्स्ट राशि लूं और मीन राशि अगर आखिरी राशि लूं, तो सेवंथ राशि जो आ रही है वो तुला राशि आ रही है। और तुला राशि की जो स्वामी है वो शुक्र है। इस भाव का जो कारक है वो भी शुक्र है। और अगर इस भाव की कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये जो सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ मैरिज। सेवंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर का स्थान है। दिस इज अ हाउस की इससे ये पता कर सकते हैं कि आपको लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका रूप कैसे होगा, आपके लाइफ पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। तो ये सेवंथ हाउस दर्शाता है। जब सेवंथ हाउस मैरिज का है तो ये भी दर्शाता है, सो मैरिज हुआ तो ये लीगल बॉन्डेज हो गया है। सो ये हम इसको ये भी देख सकते हैं कि सेवंथ हाउस से हम लीगल एग्रीमेंट्स, लीगल बॉन्डेज अगर कोई है तो हम वो भी सेवंथ हाउस से देख सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेवंथ हाउस की अगर बात करें तो। यहाँ पे जितने भी शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह से मेरा मतलब है गुरु हुए, शुक्र हुए, चंद्र हुए, बुध हुए, ये यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर सेवंथ हाउस में ये चार शुभ ग्रह में से कोई भी है या ज़्यादा ग्रह हैं शुभ इन चारों में से, तो यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट देंगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है सेवंथ हाउस के बारे में कि यहाँ पे सूर्य नीच का है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सूर्य यहाँ पे नीच का क्यों है और यहाँ पे शुभ ग्रह ही अच्छा रिजल्ट क्यों देते हैं। अगर पर्टिकुलरली यहाँ पे राहु है, केतु है, मंगल है, शनि है, तो यहाँ पे वो रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे नहीं होंगे अगर वो सेवंथ हाउस में। देखिए, सेवंथ हाउस जो बेसिकली जो हाउस जैसे मैंने बताया मैरिज का हाउस है, लाइफ पार्टनर का हाउस है, मैरिटल हैप्पीनेस का हाउस है, शादी कैसे चलेगी उसका हाउस है। शादी में खुशी होगी कि नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं होगा, कोऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, शादी में ऐसा तो नहीं कि शादी में डाइवर्स हो जाए, शादी में कन्फ्लिक्ट्स हो जाए, शादी के रिलेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, एडल्ट्री हो जाए। सो ये सब चीजें सेवंथ हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है इस सेवंथ हाउस में, फॉर एग्जाम्पल राहु है, तो राहु तो डिजायर 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 है। तो सेवंथ हाउस में राहु का होना हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इंसान चला जाए या गलत डायरेक्शन में चला जाए। केतु के यहाँ पे होना हो सकता है कि डिटैचमेंट दे दें, उसमें कोऑपरेशन ही ना हो दोनों में, लाइफ पार्टनर्स में, तो हो सकता है मैरिजेस में प्रॉब्लम आ जाए। केतु सेवंथ हाउस में हो सकता है कि सिचुएशन डाइवर्स तक पहुंच जाए। मंगल, वैसे ही मंगल की सेपरेटिव टेंडेंसी है, जहां भी बैठता है सेपरेट करने के लिए की बात करता है, सेपरेट करने की सोचता है, क्योंकि वो सेनापति है। तो मंगल जैसा ग्रह यहाँ पे बैठ जाए तो हो सकता है कि मैरिज चले, बट हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट्स हो। और ऊपर से और कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस अगर सेवंथ हाउस पे आ गया तो और सिचुएशन डिजास्टर हो जाएगी। तो इस सेवंथ हाउस जो है वो, देखिए सेवंथ हाउस जब मैं मैरिज का कह रहा हूँ, लीगल बॉन्डेज का कह रहा हूँ, लीगल एग्रीमेंट्स का कह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ, दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो इस हाउस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस हाउस में कुछ बाउंड्रीज हैं जो कि मेंटेन करना पड़ेगी इस हाउस के लिए। अलग अलग हाउस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम अभी सेवंथ हाउस की बात करें तो सेवंथ हाउस एक ऐसा हाउस है जहां पे कुछ बॉन्डेजेस हैं। अब ऐसे ग्रह जो कि बॉन्डेजेस को नहीं मानते, लीगल एग्रीमेंट्स को नहीं मानते, जो कि मैलिफिक प्लैनेट्स है, वो अपने मन की करते हैं। जितने भी मैलिफिक प्लैनेट्स है वो अपने मन की करते हैं। दे आर पावरफुल प्लैनेट्स, राहु, केतु, शनि, मंगल। तो यहां पे ऐसे प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं क्योंकि वो बाउंड्रीज को नहीं मानते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानते, इसलिए वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। जबकि शुक्र, चंद्र, गुरु, ये सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, बुध, ये सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, इनमें शालीनता है। ये जो भी काम करते हैं बड़े सलीके से करते हैं, अब्रप्टली नहीं करते हैं, सेपरेटिव टेंडेंसी नहीं है, जोड़ने की टेंडेंसी है।
सॉफ्ट प्लैनेट्स की, शुभ प्लैनेट्स की अगर बात करें, तो इसीलिए ये प्लैनेट, शुभ प्लैनेट्स यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। पॉइंट नंबर 1। सूर्य, दूसरी चीज है, सूर्य तुला राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। क्यों? ये हाउस, अगर तुला राशि की बात करें तो तुला राशि आ रही है, और तुला राशि इज अ हाउस ऑफ बैलेंस, मतलब इसका जो साइन है वो तराजू है। शनि यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, सूर्य यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। शनि यहाँ पे नीच के उच्च के हो जाते हैं, मतलब ये हाउस न्याय को भी शो करता है, न्यायकारक घर है ये बैलेंस मेंटेन करता है, इसीलिए शनि यहाँ पे उच्च के हैं। जैसे आपने कोर्ट कचहरी में देखा होगा कि तराजू, आंख पे पट्टी बांध के तराजू बांध के एक स्टैचू खड़ा रहता है, तो दैट शोज दिस हाउस ओनली, 7th हाउस, कि यहाँ पे शनि उच्च के, तो शनि यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं, न्याय के कारक हैं। शनि यहाँ पे है 7th हाउस में, तो हो सकता है कि मैरिजेस में डिले हो, बट इल इफेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे दिग्बली भी रहते हैं 7th हाउस में। तो शनि का यहाँ पे होना हो सकता है चीजों में डिले शो करे, वेरस राहु केतु एंड मंगल यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट्स करेंगे। तो अगर शनि और राहु की बात करें, अच्छा, जब शनि यहाँ पे उच्च के हैं तो शनि डिसिप्लिन के कारक है, शनि बाउंड्रीज को मेंटेन करते हैं, शनि एक रिस्ट्रिक्शन के दायरे में ऑपरेट करना मानते हैं। शनि ये बोलते हैं कि जो आप न्याय के हिसाब से चलो, आप धर्म के हिसाब से चलो। तो शादी एक बंधन जो है वो एक धर्म का बंधन है। तो शनि का यहाँ पे दिग्बली होना और शनि तुला राशि में, कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि में उच्च के होना इस चीज को दर्शाता है कि आप मैरिज, भले ही मैरिज में हो या आप बिजनेस पार्टनरशिप में हो, बिजनेस पार्टनरशिप को भी 7th हाउस दर्शाता है, तो आप एक दायरे में ऑपरेट करो, एक डिसिप्लिन में ऑपरेट करो, एक हॉनेस्टी के साथ ऑपरेट करो, एक ट्रस्ट के साथ ऑपरेट करो, एक कोऑपरेशन के साथ ऑपरेट करो, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। शनि ये बोल रहा है उच्च का होके। सूर्य यहाँ पे नीच का क्यों है? सूर्य यहाँ पे नीच का इसीलिए है क्योंकि सूर्य है वो ईगो शो कर रहा है, अहंकार, मैं वाली भावना कि मैंने किया, मैं हूं। तो ये वाला जो एलिमेंट है, मैंने किया या मैं हूं या तू मेरे को मान, तो ये 7th हाउस में काम नहीं करता है। आप अपने लाइफ पार्टनर को ये नहीं बोल सकते कि तू मेरा दास है या तू मेरी दासी है और मैं राजा हूं तो तू मेरे हिसाब से चल। 7th हाउस में ये चीज नहीं पॉसिबल है। फिर वो मैरिज हाउस हो या फिर वो किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप हो, तो ये चीजें 7th हाउस के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी ईगो काम नहीं करेगा, आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज आप लोग एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हो, आप दोनों एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हो। फिर वो मैरिज हो तो मैरिज में दोनों एक घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक घर को आगे ले जाना चाह रहे हैं, दोनों का पर्पस एक है, दोनों का गोल एक है। तो इसमें ईगो का बीच में कोई काम नहीं है, इसमें अहंकार का कुछ काम नहीं है। और सूर्य का इसीलिए तुला राशि में वो नीच के हो जाते हैं। और सूर्य का, अगर सूर्य 7th हाउस में है तो पॉसिबिलिटी होती है कि मैरिज कपल्स में अहंकार आ जाए और उसके कारण इनको ईगो क्लैशेस हो जाए। तो ये एक थोड़ा सा समराइज था 7th हाउस के बारे में। आइए जानते हैं और डिटेल्स में 7th हाउस के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि हाउस 7th हाउस मैरिज का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, स्पाउस का है, उसका अगर आपको रूप देखना है, गुण देखना है, रंग देखना है, स्वभाव देखना है, नेचर देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, तो आप 7th हाउस से देख सकते हो। 7th हाउस को एक बहुत अच्छी संज्ञा दी हुई है हमारे शास्त्रों में, कलत्र सुखम, संस्कृत का वर्ड है कलत्र सुखम। कलत्र का मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स, कलत्र का मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कलत्र का मतलब एक दूसरे में थोड़ी सी कलह होना। तो 7th हाउस में अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात करें तो ऐसे कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है कि जिनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होते हैं, या जिसमें रोज उनमें कहीं कलह नहीं होती है, या उनमें कहीं कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। बट इस कन्फ्लिक्ट्स के बावजूद, इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद भी इस भाव में सुख है। तो इस भाव का नाम कलत्र सुखम है, क्योंकि मैरिज इज अ ब्लिस, मैरिज को सुख भी बोला गया है अगर वो मैरिज अच्छी है और अच्छा कॉपरेशन है। तो कलत्र होने के बावजूद भी, कन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी इसमें सुखम है। तो इसका नाम, एक नाम जो दिया है संस्कृत में, कलत्र सुखम। सिंस अपन 7th हाउस की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि आपको ये चीज भी बताऊं कि इसका कलत्र सुखम भी
नाम देते हैं इसको। 7th हाउस की आगे बात करें तो आपकी शादी कैसे चलेगी, आपको शादी में हैप्पीनेस होगी कि नहीं होगी, ये भी देखते हैं। ये हाउस अपोजिट सेक्स का भी है, क्योंकि 7th हाउस आपका खुद का है, फर्स्ट हाउस आपका खुद का है, स्वयं का फर्स्ट हाउस, और उससे ये 7th हाउस है, तो ये अपोजिट, जस्ट अपोजिट है 7th हाउस फर्स्ट हाउस का। तो अगर आप स्त्री हैं तो अपोजिट सेक्स, पुरुष हुआ, पुरुष है तो स्त्री हुआ, तो हम इससे अपोजिट सेक्स भी देखते हैं 7th हाउस से, कि 7th हाउस से अपोजिट सेक्स से आपसे, अपोजिट सेक्स से आपके रिलेशंस किस तरीके के रहेंगे। फिर ये 7th हाउस सेक्सुअल लाइफ को भी शो करता है, रोमांटिक लाइफ को भी शो करता है, सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी, रोमांटिक लाइफ कैसी रहेगी, वो भी सब ये शो करता है। ये बेडरूम प्लेजर्स को भी शो करता है, बेडरूम प्लेजर्स को भी ये हाउस शो करता है कि आपके बेडरूम रिलेशंस किस तरीके से रहेंगे। दिस हाउस इज हाउस ऑफ लीगल बॉन्डेज ऑल्सो, दिस हाउस इज हाउस ऑफ लीगल एग्रीमेंट्स ऑल्सो। उसके अलावा सिर्फ अगर शादी की बात करूं तो शादी का तो है ये हाउस मेनली, इसके अलावा इससे बिजनेस पार्टनरशिप्स भी देखते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो बिजनेस में अगर दिस इज हाउस ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो, सो बिजनेस की पार्टनरशिप्स कैसे रहेगी, पार्टनर्स का नेचर कैसा रहेगा, पार्टनर्स की आपको सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा, पार्टनर्स का कोऑपरेशन रहेगा या नहीं रहेगा, अगर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा, कितने दिन चलेगा, कितने पार्टनर्स होना चाहिए, ये सब भी 7th हाउस से देखते हैं। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू मैरिज, एवरीथिंग, सेक्स लाइफ से लेके, नेचर से लेके, कॉन्फ्लिक्ट से लेके, चलेगी नहीं चलेगी, डाइवर्स से लेके, एवरीथिंग रिगार्डिंग मैरिज एक चीज देखेंगे। बिजनेस पार्टनर से रिलेशन भी और जितने भी चीजें हैं वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं कि कितनी दिन चलेगा, ये सब भी हम इस हाउस से देखते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि बिजनेस पार्टनर, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए या खुद का बिजनेस करना चाहिए, ये भी एक चीज है जो कि हम 7th हाउस से डिसीजन लेते हैं, 7th हाउस को देखते हुए डिसीजन लेते हैं कि खुद का बिजनेस, प्रोप्राइटरी बिजनेस करना चाहिए, स्वयं का बिजनेस करना चाहिए, या पार्टनरशिप के बिजनेस में जाना चाहिए। और ये भी इससे देखते हैं कि आपने जिस क्षेत्र में शिक्षा ली हुई है उसी क्षेत्र में आप कुछ आगे करेंगे, उसी क्षेत्र में आप बिजनेस करेंगे, या और किसी क्षेत्र में आप डिफरेंट क्षेत्र में बिजनेस करेंगे, वो भी 7th हाउस से हम देख सकते हैं। 7th हाउस देखिए, 7th हाउस में अगर आप ब्रॉडली अपन बात करें तो हमने मैरिज की बात की, हमने बिजनेस पार्टनर्स की बात की, सभी एस्पेक्ट्स की बात की, तो हमको 7th हाउस से क्या पता चल रहा है? 7th हाउस से ये पता चल रहा है कि दो लोग हैं, चाहे वो मैरिज में हो या बिजनेस पार्टनर्स में हो, और वो दोनों एक ही चीज का वो दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, एक कॉमन गोल के लिए, जो कि उनको अचीव करना है लाइफ में। तो हम 7th हाउस से उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट में करूं तो ये सब भी दे सकते हैं कि दोनों, अगर दो, सपोज एग्जांपल, दो लोग, दो यात्री एक ही साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो वो भी मैं 7th हाउस से देखूंगा। दोनों लोग एक ही डाइनिंग टेबल के साथ खाना खा रहे हैं, तो वो भी मैं 7th हाउस से देखूंगा। सो कहने का मतलब ये है कि दो लोग एक ही साथ अगर कोई चीज कर रहे हैं और दोनों का डेस्टिनेशन, दोनों का गोल सेम है, तो वो भी मैं 7th हाउस से देखूंगा। सो ये भी हम 7th हाउस से देखते हैं कि कॉमन गोल के साथ कोई चीज, अगर कोई एक ग्रुप काम कर रहा है, या दो लोग काम कर रहे हैं, या ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो भी मैं 7th हाउस से देखता हूं। 7th हाउस से प्रॉफिट एंड लॉस भी देखते हैं, बिकॉज ये 10th का 10th हाउस है, करियर से, ये करियर का 10th हाउस है। सो 10th हाउस इज द करियर, और मैं अगर उससे बात करूं तो 7th हाउस इज द 10th से 10th है, तो ये स्मूक्ष करियर का स्थान है। जो आपके कर्म के जो रिजल्ट्स हैं वो भी हम 10th हाउस से देखते हैं कि किस तरीके से आपके जो कर्म है वो आपको किस तरीके से फ्रूट देंगे, मतलब फ्रूटफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। दिस इज द हाउस ऑफ मार्केट प्लेस ऑल्सो, जो बाजार है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, मार्केट प्लेस है, जनता है, ये भी हम 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस से हम प्रत्यक्ष शत्रु भी देखते हैं। प्रत्यक्ष शत्रु एक होता है हिडन शत्रु, छुपा हुआ शत्रु, मुझको पता नहीं है बट मेरे लिए शत्रु का भाव रख रहा है, तो वो हो गया मेरे लिए छुपा हुआ शत्रु। मेरे मुंह पे तो मीठा बोल रहा है बट है मेरा शत्रु। एक होता है प्रत्यक्ष शत्रु की मेरे को मालूम है ये मेरा शत्रु है, तो दिस इज द हाउस ऑफ अ प्रत्यक्ष शत्रु ऑल्सो, जो कि मेरे को पता है कि ये मेरा शत्रु है। 7th हाउस से मैं डेली रूटीन्स भी देखता हूँ कि मेरी दिनचर्या कैसे होगी। किसी इंसान की अगर दिनचर्या देखना है तो मेरे को 7th हाउस में देखना 7th हाउस को स्टडी करना बहुत जरूरी है। कौन सा प्लैनेट बैठा है,
शनि बैठा है तो हो सकता है कि वो इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड हो। क्यों? क्योंकि शनि को डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है। शनि में धैर्य है, उसमें हो सकता है पेशेंस हो सकता है उसमें गंभीरता हो सकता है उसमें उसकी सोच में गहराई हो, उसमें डिसिप्लिन होगा अगर शनि अच्छा है तो, और कारक है उस कुंडली के लिए। तो इस हाउस से मैं डेली रूटीन भी देखता हूँ कि डेली रूटीन ऑर्गेनाइज होगी, अनऑर्गेनाइज होगी, कि डेली रूटीन बड़ी हे वायर होगी, ये भी मैं 7th हाउस से देखता हूँ। 7th हाउस से मैं 10 से 10th हाउस है तो सोशल इमेज आपकी कैसी होगी, जॉब में आपको फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका करियर किस तरीके से रहेगा। तो एक करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है ये 10th हाउस। अगर 7th हाउस की बात करें तो खुद से सातवां है, जैसे कि मैंने बताया अपोजिट हाउस है, तो मतलब आप घर से बहुत दूर जाओगे ये भी शो करता है। सो करियर इन डिस्टेंस प्लेसेस को भी शो करता है ये, कि करियर आप बनाओगे बट हो सकता है विदेश में बनाओ, हो सकता है अपनी कंट्री में ही बाहर बनाओ। सो फार अवे प्लेसेस फ्रॉम होम, घर से जितनी चीजें दूर हैं वो भी हम 7th हाउस से देख सकते हैं। कोर्ट कचहरी के प्रकरण में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी ये हाउस शो करता है, बिकॉज 6th हाउस लिटिगेशन का है, 6th हाउस कोर्ट कचहरी का है, 6th हाउस कंपटीशन का है, 6th हाउस लॉ का है। तो उसमें ये सेकंड 7th हाउस उससे 6th हाउस से सेकंड हो जाता है, तो उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी मैं देख सकता हूँ। ये ट्रैवल हाउस है, जैसे मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस का है, तो ये ट्रैवल हाउस भी कहते हैं। इस हाउस से आपकी ट्रैवल्स किस तरीके से होंगी ये भी मैं इस हाउस से देख सकता हूँ, क्योंकि ये 9th हाउस से ये 11th हाउस आ रहा है। 9th हाउस से ये 11th हाउस आ रहा है। सो 9th हाउस भी ट्रैवल का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। सो उससे 11th आ रहा है। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स में आपको गेन्स होंगे कि नहीं होंगे ये भी मैं इस हाउस से 7th हाउस से देख सकता हूँ। जैसे कि मैंने बताया 7th हाउस शुक्र इसके स्वामी है, शुक्र इसके कारक है, तो ब्यूटी हुआ, शालीनता हुई, फॉरेन कंट्रीज में आपका इन्फ्लुएंस कैसा रहेगा, फॉरेन में आप बिजनेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड्स की जितनी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे इस हाउस से देख सकता हूँ। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 7th हाउस को हम मारक स्थान भी बोलते हैं। तो यहाँ से डेंजर टू द लाइफ भी मैं देख सकता हूँ, क्योंकि ये अष्टम से 12th हाउस हो रहा है। 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ डेथ, 8th हाउस है हाउस ऑफ एज, 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, की लाइफ कितनी रहेगी। सो उसका ये व्यय है, ये एज का व्यय है 7वां हाउस, 12th from the 8th, so 12th from the 12th house from the 8th house। so ये एज का व्यय है, तो एज किस तरीके से, मेरी एज का व्यय का मतलब डेंजर टू द लाइफ भी मैं 7th हाउस से देख सकता हूँ। ये हाउस फिर जैसे कि अगर यहाँ पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो हो सकता है कि फिर एडल्ट्री हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, परस्त्री गमन हो, ये सब चीज़ें भी जो है वो 7th हाउस से हम देख सकते हैं। 7th हाउस की बात करें और तुला राशि की, और तुला राशि जहाँ कार्य पुरुष कुंडली के हिसाब से आ रही है, तो अगर हम उसकी बात करें तो अगर हेल्थ के इश्यूज की बात करें तो गुप्त रोग विकार को ये चीज़ें दर्शाता है, क्योंकि 7th हाउस जो आ रहा है वो गुप्त रोग, प्राइवेट पार्ट्स, मूत्राशय, अंडाकोश, योनि, लिंग, इन सब चीज़ों को ये 7th हाउस दर्शाता है। 7th हाउस स्वतंत्र कार्य को भी दर्शाता है, इंडिपेंडेंटली वर्क करना, ये भी उसका एक 7th हाउस से हम देख सकते हैं कि अगर वो इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने बताया स्वयं का बिजनेस, तो दैट इज अ इंडिपेंडेंट वर्क। सो अगर उसको हम दूसरी टर्म्स में बात कर रहे हैं तो स्वतंत्र कार्य भी हम देख सकते हैं। अच्छा, घुमा हुआ धन अगर मेरे को देखना है तो वो भी मैं 7th हाउस से देख सकता हूँ। सो 7th हाउस से इन सब चीज़ों का हम 7th हाउस इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है लाइफ में। अगर मैं हेल्थ के बाद रिलेशंस की बात करूं तो आपकी अगर नानी जी के बारे में आपको कोई चीज़ पता करनी है तो आप 7th हाउस से देख सकते हो। 4th हाउस आपके मदर का है, 4th से 4th हाउस 7th हाउस हो रहा है, तो आप नानी जी के बारे में देख सकते हो, आप दादाजी के बारे में देख सकते हो। 10th हाउस आपके फादर का हो रहा है, 10th से 10th है, तो आप दादाजी के बारे में देख सकते हो, आप आपके भतीजे के बारे में देख सकते हो, आप आपके नेफ्यू के बारे में देख सकते हो, भांजे के बारे में देख सकते हो। तो ये अगर रिलेशन की बात करें तो दादाजी हो गए, नानी जी हो गई, भांजा हो गया, भतीजा हो गया, इससे 7th हाउस से आप रिलेशंस के बारे में देख सकते हो। 7th हाउस के जो
कौन कौन से हाउस की अगर बात करें कि कौन से हाउस इन हाउस को बेनिफिशियल होंगे, तो सेवंथ हाउस से पंचम स्थान आ रहा है। अगर सेवंथ हाउस को मैं लग्न मान लूँ और भावात भावम से बात करूँ, तो जो जितने 11th हाउस में अगर कोई अच्छे ग्रह हैं तो वो सपोर्ट करेंगे आपके सेवंथ हाउस को। और वहाँ पे थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस जो हो रहा है वो यहाँ से नवम हो रहा है। सो ये सप्तम हाउस, 11th हाउस और थर्ड हाउस ये एक दूसरे से ट्राइन में आ रहे हैं। तो ये ट्राइन में आने के कारण एक दूसरे को ये सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने का मतलब उन चीज़ों को ये बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ अ मैरिज, और नाइन्थ और थर्ड हाउस में मान ले गुरु बैठे हुए हैं और गुरु की पंचम दृष्टि सेवंथ हाउस में पड़ रही है, नवम हाउस में पड़ रही है, 11th हाउस में पड़ रही है, तो ये आपके शादी के लिए सहायक होंगे, भाग्य के लिए सहायक होंगे, धन आगमन के लिए सहायक होंगे। तो ये जो ट्राइन में जितने हाउसेज हैं ये इस हाउस को सपोर्ट करेंगे। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस अलग अलग एंगल से सेवंथ हाउस के बारे में। सो अगर हम रिलेशनशिप, अगर हम एक समराइजेशन की बात करें, तो सबसे पहले एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट मैरिज, सेकंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट बिजनेस पार्टनर्स, और फिर उससे हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लीगल बॉन्डेज का स्थान है, और सॉफ्ट प्लैनेट्स यहाँ पे अच्छे फल देंगे, क्रूर प्लैनेट्स यहाँ पे अच्छे फल नहीं देंगे, सूर्य यहाँ पे अच्छा फल नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे वो ईगो को दर्शाता है। फिर हमने रिलेशनशिप्स की बात की, फिर हमने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज किस किस पार्ट्स में आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात की डिटेल में सेवंथ हाउस के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट सेवंथ हाउस, जो हमारा को ये इन सब चीज़ों को सेवंथ हाउस हमारे बारे में कुंडली में दर्शाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो सेवंथ हाउस के बारे में अच्छा लगा होगा, और आई ऑल्सो होप कि मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया होगा जो कि आपको नहीं पता है, और उस डायमेंशन को मैंने टच किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड विश यू ऑल द बेस्ट. We'll come out with different bhav in my next video. Thank you so much. Bye and take care.